नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित महेश गौड़ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आपको एक विशेष सत्य से अवगत करवा रहा हूं। जरा सुनना ध्यान लगा के। आस्था के अधीन रहोगे तो सत्य बात समझ शायद नहीं आएगी। आस्था अपनी जगह, सच अपनी जगह। हिंदू तिथि का ज्योतिष लैन में बहुत महत्व होता है। यानी तिथि, तारीख नहीं, तिथि। प्रतिपदा से लेके अमावस तक या पूर्णिमा तक इनको तिथि कहा जाता है। कुछ पंडित लोग हमें समझाते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से ये फायदा तो इस जन्म में और ये फायदा अगले जन्म में होना लगभग तय है। नुकसान तो कुछ भी गिनवाते ही नहीं है वो, कि ये फायदा भी होगा, ये फायदा भी होगा, ये भी होगा, अगले जन्म में ये भी होगा और आपको पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी। चलो जी, अब वो तो है आस्था की बात। अब सच क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी जिनका कर्क लगन है, अगर उनकी मेन जन्मपत्री में शनि कुंभ के बैठे हुए हैं, उनको तो एकादशी के व्रत से बहुत दूर रहना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। ऐसे जातक जिनका मैंने जिक्र किया है, कर्क लगन है और शनि कुंभ के बैठे हुए हैं, उनको परिणाम थोड़ा सा जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एकादशी का व्रत मेरे हिसाब से शुरू मत करना। अगर विचासना ही है तो बेशक शुरू करके देख लो। उस व्रत करने से पहले अपना जीवन देखना और उस व्रत रखने के बाद से अपना जीवन देखना। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य खराब होना, एक्सीडेंट होना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, ये सब शुरू हो जाएगा। एक्सीडेंट में चोट का भी योग काफी बनेगा। तो फिर इसका मतलब जो बात उसमें लिखी हुई है कि एकादशी के व्रत रखने से ये फायदे होंगे, ये नुकसान तो नहीं लिख रखे थे ना उसमें। फिर ये कैसे होंगे, सोच के देखिए जरा। लेकिन वो अगर ये बात लिख देंगे कि भाई इन लगन के जातकों को ये व्रत नहीं करना, तो दुकानदारी खराब हो जाएगी उनकी। इसलिए वो क्यों लिखेंगे? हम आपको इसलिए बताएंगे क्योंकि हम ज्योतिष हैं। सच बताना हमारा काम है। आस्था में डुबो के रखना हमारा काम नहीं है। अब कन्या लगन के बारे में बात करेंगे। जिनका कन्या लगन है और उनकी मेन जन्मपत्री में शनि कुंभ के बैठे हुए हैं, यानी रोग के, एकादशी के व्रत रखने से पहले अपना जीवन देखो। मैं उनको भी कहूंगा कि एकादशी का व्रत ना करें। फिर भी कुछ लोग हैं जिद्दी जो नहीं मानते, तो करके देख लो। एकादशी का व्रत रखने से पहले अपना जीवन देखना और उसके रखने के बाद अपना जीवन देखना। स्वास्थ्य खराब, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, दुश्मनों की संख्या ज्यादा बढ़ना, बात बात पे इरिटेट होना, अन्य कोई परेशानी होना, यानी फायदा तो होना है ही नहीं सिवाय नुकसान के। अब आते हैं मीन लगन पे। जिनका मीन लगन है और शनि कुंभ के बैठे हुए हैं, उनको भी मैं ये सलाह दूंगा कि वो भी एकादशी के व्रत से बहुत दूर रहें। फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो एकादशी के व्रत शुरू करने से पहले अपना जीवन देखना और एकादशी का व्रत शुरू करने के बाद अपने जीवन को देख लेना अच्छे से। स्वास्थ्य खराब, नुकसान, खर्चे बढ़ना, चोट लगना, पैर में परेशानी या कमर के ऊपर के हिस्से में परेशानी, मतलब नेगेटिव ही रहेगा।
पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। फिर उन पंडितों के पास जाना जिन्होंने आपको ये सलाह दी थी, वो आपको क्या कहेंगे पता है? बेटा शुक्र रहा कि तूने व्रत कर लिया, इसलिए ये कम हो रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा होता। क्या हम पहले ठीक नहीं थे? एक तो भूखे भी मरे, ऊपर से उम्मीद भी पा रहे हैं कि ये व्रत करने से अच्छा होगा, हो रहा है नुकसान, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो दूर ही रहना चाहिए ना। हम ऐसी परीक्षा में क्यों बैठे कि भूखे भी रहें, नुकसान भी उठाएं, स्वास्थ्य भी खराब करें और चोट भी लगवाएं और खर्चे भी बढ़ाएं। तो भाई कम से कम मुझे तो ऐसे व्रत नहीं करने। आप लोग देख लो आपको क्या करना है। नमस्कार।